अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये उसका पार्ट 2 है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब उससे आगे क्वेश्चन लेकर चलेंगे और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक के। इसको पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था। ये पार्ट 2 है और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि ये अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ मेरे से हासिल करना चाहते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं। नोट्स के जो पीडीएफ है वो पेड है, ठीक है। माइनर सा पेड करेंगे आप तो उसके बाद आपको मैं ये शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? व्हाट इज़ मेंट बाय बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स क्या है और बैड डेट्स रिकवर क्या है? बैड डेट्स, these are the debts which are irrecoverable from the debtors due to their insolvency or any other reasons. They are treated as a loss for the business. Bad debts वो debts होते हैं जो irrecoverable होते हैं, यानी उन पर उनको आप कह सकते हैं कि वो रिकवर नहीं हो सकते, ठीक है। और they are treated as a loss for the business, और ये as a ट्रीट किया जाता है इनको लॉस के तौर पर for the business. Bad debts recover क्या है? When a debts which may previously written off as a bad debt recover later, it अगर इज़ कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर। अगर आपके बैड डेट्स हैं जो आपने पहले बैड डेट्स लिखे थे वो यानी कोई ऐसा शख्स है जिसने आपके पैसे देने थे और वो दिवालिया हो गया और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया है और लेटर ऑन बाद में आपने उसको बैड डेट्स ट्रीट कर दिया और बाद में वो आपके पैसे लौटाना चाहता है तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो क्या है? बैड डेट्स रिकवर। इट इज़ ट्रांसफर्ड एज ट्रीटेड एज इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको इनकम ट्रीट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अलाउंस एंड अलाउंसेज फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंसेज क्या है और अलाउंसेज फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है? अलाउंसेज दीज आर द रिडक्शन और कंसेशन अलाउड बाय द सेलर टू द बायर। अलाउंसेज ये रिडक्शन होती है और कंसेशन होती है जो दी जाती है सेलर की तरफ से बायर को। इट इंक्लूड ट्रेड डिस्काउंट, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी शामिल होता है, सेल रिटर्न्स भी होती हैं और अदर डिडक्शन और दूसरी डिडक्शन भी शामिल होती हैं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अलाउंसेज होते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी वो शख्स जिन पर शक होता है कि मे बी ये पैसा हमारा डूब चुका है या उन पर शक है कि वो आपका पैसा नहीं लौटा रहे, तो उनको कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इट इज़ द अमाउंट सेट aside out of profit to meet the possible loss due to non recover of some debtors। कहते हैं ये वो अमाउंट होगी जो आप क्या करते हैं, यानी आप उनको रिलैक्सेशन देंगे ताकि आपकी अमाउंट रिकवर हो जाए कुछ माइनर लॉस के साथ, ठीक है, डेटर्स के साथ। इट शोज़ एज डिडक्शन फ्रॉम डेटर इन द बैलेंस शीट, इसको डिडक्शन फ्रॉम डेटर बैलेंस शीट में लिखा जाता है। डिफाइन नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या हैं जी? Noting charges are the fees paid to a notary public for recording the fact of dishonor of the bill of exchange। Noting charges ये फीस होती है जो पे की जाती है नोटरी पब्लिक फॉर रिकॉर्डिंग द फैक्ट करने के लिए ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर जो जब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। दीज चार्ज आर पेड बाय द होल्डर, ये पेड बाय द होल्डर। दीज चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर, ये पेड की जाती हैं होल्डर ऑफ द बिल, जो होल्डर ऑफ द बिल होता है उसको। अल्टीमेटली रिकॉर्डेड फ्रॉम द ड्राई, और रिकवर्ड की जाती हैं ड्राई से, यानी जिसके पास वो होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का पेपर, उसको ये पेड की जाती हैं और अल्टीमेटली उसको रिकवर किया जाता है किससे? ड्राई से। डिफाइन द टर्म इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी ऑनर इक्विटी और कैपिटल। ऑनर इक्विटी और कैपिटल। इक्विटी, ऑनर इक्विटी और कैपिटल is the owner claim or residual interest in the assets of the business after deducting all external liabilities। इक्विटी आपका ऑनर इक्विटी और कैपिटल, ये ऑनर का क्लेम होता है और रेजिडुअल इंटरेस्ट है इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्शन, यानी आफ्टर डिडक्ट कर पे उस पर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का। इट रिप्रेजेंट द ऑनर इन्वेस्टमेंट प्लस रिटेन प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। इसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं ऑनर की इन्वेस्टमेंट, उसमें प्रॉफिट भी शामिल होता है और ड्राइंग इसमें से लेस की जाती है। इसका फार्मूला जो है वो है इक्विटी इक्वल है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, यानी एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज़ निकाल दें तो आपका हो जाएगा ऑनर इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स। रूल्स क्या हैं डेबिट और क्रेडिट के एसेट्स के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, एक्सपेंस के लिए और रेवेन्यू के लिए। व्हाट आर द नॉर्मल बैलेंसेस, और नॉर्मल बैलेंसेस क्या है?
तो रूल्स अगर आप ये समझ लेते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रूल्स क्या हैं जी, आप डेबिट किसको करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं और किस वक्त डेबिट करते हैं। तो ये याद रखें। सबसे पहले आपको एसेट्स का पता होना चाहिए। एसेट्स क्या होते हैं? ऑनर कारोबार के अंदर जो भी चीज़ ख़रीद कर लेकर आता है उसको एसेट कहते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी उससे उसका मकसद यही होता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लाइफ होती है इसकी, ठीक हो गया। तो एसेट में आपका लैंड भी आती है, बिल्डिंग भी आती है, मशीनरी भी आती है, फर्नीचर भी आता है, फिक्सचर भी आता है, कैश भी आती है, बैंक बैलेंस भी आता है। तो जब भी, इसके अलावा और भी बहुत से एसेट्स हैं, तो जब भी आपका एसेट इंक्रीज़ होगा आप उसको डेबिट ट्रीट करेंगे और जब भी आपका एसेट डिक्रीज़ होगा उसको आप क्रेडिट ट्रीट करेंगे इन द इंट्रीज। फिर लाइबिलिटीज़ बिल्कुल इसके रिवर्स हैं, ठीक हो गया। लाइबिलिटीज़ होती हैं वाजिबात और ये भी लॉन्ग टर्म होती हैं, ठीक है। यानी आपकी वाजिबात जो आपने अदा करनी है, इन वाजिबात में आपके क्रेडिटर्स होते हैं जिनको आपने कर्ज देना होता है, या आपका लोन होता है, लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से या किसी नेबर से या किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से आपने लोन लिया हुआ है, तो वो आपका लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो ये बिल्कुल रिवर्स काम करती हैं, ये वाजिबात होते हैं और ये बिल्कुल रिवर्स काम करते हैं। लाइबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज़ होंगी आप इनको क्रेडिट करेंगे और जब भी डिक्रीज़ होंगी तो आप इनको डेबिट ट्रीट करेंगे इन योर एंट्रीज। फिर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंस कहते हैं आप अखराजात को। अच्छा, लाइबिलिटीज़ वाजिबात हैं यानी वाजिबुल अदा, और एक्सपेंसिव अखराजात जो आप डेली रूटीन में अखराजात करते हैं या खर्चे करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे आपके बिजली के बिल, रेंट वगैरह, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होंगे उनको डेबिट ट्रीट करेंगे और जब भी डिक्रीज़ होंगे उनको आप क्या ट्रीट करेंगे? क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंस बिल्कुल एक साथ होते हैं, ठीक है। ये इंक्रीज़ हों तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज़ हों तो क्रेडिट होते हैं। फिर इसके बाद रेवेन्यू कहते हैं इनकम को, यानी आपने इनकम जनरेट की है, ठीक है। तो इनकम आपकी जब भी इंक्रीज़ होगी आप उसको क्रेडिट ट्रीट करेंगे और जब भी डिक्रीज़ होगी तो उसको डेबिट ट्रीट करेंगे। लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू या इनकम जो आपकी होती है, इंक्रीज़ होने पर क्रेडिट होगी और डिक्रीज़ होने पर डेबिट होगी। अगर ये चार एस्पेक्ट्स आप समझ लेते हैं तो आपकी 50% जो एंट्रीज़ हैं वो हो जाएंगी, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है नॉर्मल बैलेंसेस। नॉर्मल बैलेंसेस क्या है? एसेट्स डेबिट बैलेंस, एसेट्स जो होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, कैपिटल इक्विटी क्रेडिट बैलेंस है, रेवेन्यू आपका क्रेडिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस आपके डेबिट बैलेंस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या है? ठीक है, सस्पेंस अकाउंट अगर आपने चैप्टर नंबर 15 अपना पढ़ा हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था। सस्पेंस अकाउंट इज़ अ टेम्परेरी अकाउंट। ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है विच इज़ ओपन टू मेक द ट्रायल बैलेंस, जो ओपन किया जाता है ट्रायल बैलेंस के लिए। एग्री वेयर देर इज़ सम डिफरेंस इन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये इसलिए बनाया जाता है जब टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द एंट्री आपकी टोटल में फ़र्क आता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में। द डिफरेंट इज़ पुट इन सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरीली। तो फिर आप उनका डिफरेंस जो होता है वो सस्पेंस अकाउंट में टेम्परेरीली पुट करते हैं। व्हेन द एरर इज़ फाउंड, जब आपको कोई एरर फाउंड हो, इट इज़ रेक्टिफाइड एंड द सस्पेंस अकाउंट इज़ क्लोज, और इसको रेक्टिफाई किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस। कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस में क्या फ़र्क है? कैपिटल प्रॉफिट इट इज़ द प्रॉफिट विच अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो अराइज किया जाता है सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, यानी आपने फिक्स्ड एसेट सेल किया और उससे आपको जो प्रॉफिट हासिल हुआ है उसको आप कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और कैपिटल ट्रांजैक्शन नॉट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, और ये वो ट्रांजैक्शन नहीं होती जो बिजनेस ऑपरेशन में की जाती हैं। कैपिटल लॉस क्या है? इट इज़ अ लॉस विच अराइजेज फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये कैपिटल लॉस होता है जब आप सेल करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट को अदर कैपिटल ट्रांजैक्शन एट द प्राइस लेस दैन दियर बुक वैल्यू, यानी आप अपना कोई एसेट बेचते हैं और एसेट भी अपनी बुक वैल्यू से कम बेचते हैं, यानी जो उसकी प्राइस है उससे भी कम बेचते हैं, यानी लॉस में बेचते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये कैपिटल लॉस है। एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी या तो प्रॉफिट हुआ है आपने कोई मशीनरी सेल्ड की या आपको लॉस हुआ है आपने कोई मशीनरी सोल्ड की, तो इसको आप कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है डिफाइन एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ ओमिशन क्या है, कमीशन क्या है और प्रिंसिपल क्या है? एरर ऑफ ओमिशन व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट।
अगर आप ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली लिखना ही भूल जाते हैं तो ऐसे एरर को आप एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। फिर एरर ऑफ कमीशन क्या है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड विद द रॉन्ग अमाउंट और इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं लेकिन रॉन्ग अमाउंट की रॉन्ग अकाउंट में बट करेक्ट साइड, तो उसको एरर ऑफ कमीशन कहेंगे। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वायलेटिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और वायलेट करके अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करते हैं, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ करते हैं। ई.जी. कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, तो इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, डिफाइन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस विद एग्जांपल। नॉर्मल लॉस क्या और एबनॉर्मल लॉस क्या, इसको एग्जांपल के साथ आपने बताना है। नॉर्मल लॉस इट इज़ द लॉस विच इज़ एक्सपेक्टेड एंड अनअवॉइडेबल इन प्रोसेस। इट इज़ द लॉस, नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है विच इज़ एक्सपेक्टेड एंड अनअवॉइडेबल इन अ प्रोसेस, जो अनअवॉइड होता है इन द प्रोसेस। ई.जी. एवेपोरेशन, इसमें एवेपोरेशन भी आएगी, लीकेज भी आएगी, वेट लॉस भी आएगा और मैन्युफैक्चरिंग भी आएगी। इट इज़ बोर्न बाय द गुड यूनिट्स, तो ये बोर्न किया जाता है गुड यूनिट्स पर, तो ये नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है, यानी ये अनअवॉइडेबल लॉस है। फिर एबनॉर्मल लॉस इट इज़ द अनएक्सपेक्टेड एंड अनअवॉइडेबल लॉस एंड अवॉइडेबल लॉस, ठीक है, विच अकर ड्यू टू एक्सीडेंट। ये वो लॉस होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, किसी हादसे की वजह से हो जाता है, थेफ्ट चोरी हो जाता है, फायर लग जाती है और निगलिजेंस या किसी लापरवाही की वजह से जो लॉस हो जाता है उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। इट इज़ ट्रीटेड एज अ लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज़ रेवेन्यू लॉस, गिव टू एग्जांपल्स। आपने रेवेन्यू लॉस क्या है, इसकी 2 एग्जांपल लिखनी है। रेवेन्यू लॉस इज़ द लॉस विच अराइजेज ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू लॉस वो होता है, वो लॉस जो आपको अराइज होता है ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। नॉर्मल कोर्स में जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन के दौरान लॉस होता है उसको आप रेवेन्यू लॉस कहते हैं। एग्जांपल जैसे लॉस ड्यू टू बैड डेट्स की वजह से लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स एट अ प्राइस लेस दैन कॉस्ट प्राइस, या लॉस हो गया आपने कुछ गुड्स हैं, आपकी कुछ अशियाँ हैं जो आपने कॉस्ट प्राइस से भी कम कीमत पर बेच दी हैं, तो ये आपका लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, रेवेन्यू लॉस। 53 क्वेश्चन नंबर है, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट की 3 एडवांटेजेस बताने हैं। इट हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ईजीली एंड एक्यूरेटली। इसकी मदद से आप फाइनल अकाउंट ईजीली और एक्यूरेटली बना पाएंगे। फिर उसके बाद इट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑल एडजस्टमेंट इन वन प्लेस। ये आपको तमाम कंप्लीट पिक्चर देता है एडजस्टमेंट की, ऑल एडजस्टमेंट की इन वन प्लेस पर। इट हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फिर आपको हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। आप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले तमाम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, डिफाइन द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड अनटिल कैश इज रिसीव और पेड। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ये होगा कि आप सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि आपको कैश रिसीव नहीं हो जाती या आपको कैश पेड नहीं, या आप कैश पेड नहीं करते। डिफाइन लेजर। वाई लेजर इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर क्या है और लेजर को क्यों किंग ऑफ ऑल बुक कहा जाता है? लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहा जाता है इन विच ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जर्नल आर पोस्टेड अकाउंट वाइज, क्योंकि इसमें तमाम ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया जाता है अकाउंट वाइज। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल बुक। इसको किंग ऑफ ऑल बुक भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर बैलेंस, और प्रिपेयर किया जाता है इसमें लेजर का बैलेंस। एक्सप्लेन द टर्म क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल। क्रेडिट परचेज क्या है और क्रेडिट सेल क्या है? क्रेडिट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वो परचेजेस जो आप उधार पर ख़रीदते हैं उनको क्रेडिट परचेज कहते हैं। पेमेंट इज़ मेड लेटर या ऑन सम फ्यूचर डेट, जिसकी आपने पेमेंट इन फ्यूचर या लेटर ऑन करनी होती है। क्रेडिट सेल क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर आप क्रेडिट में सेल करते हैं यानी उधार पर सेल करते हैं। अमाउंट इज़ रिसीव लेटर, यहाँ बिल्कुल रिवर्स काम है कि आपने अमाउंट रिसीव करनी है लेटर ऑन। बोथ आर अकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक एंड सेल बुक। ये दोनों सब्सिडरी बुक्स हैं जैसे परचेज बुक और सेल बुक।
डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी इवेंट एंड नॉन मॉनेटरी इवेंट। मॉनेटरी इवेंट क्या है और नॉन मॉनेटरी इवेंट क्या है? मॉनेटरी इवेंट देयर आर द इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। वो इवेंट जो मेजर्ड किया जाता है इन टर्म ऑफ मनी उसको मॉनेटरी इवेंट कहते हैं। जैसे ईजी परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹50,000, आपने परचेज़ किया मशीनरी 50,000 की। फिर नॉन मॉनेटरी इवेंट, दीज आर द इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। वो इवेंट जो मॉनेटरी टर्म में नहीं आते, ईजी स्ट्राइक बाय वर्कर्स, रिजिग्नेशन ऑफ मैनेजर, तो ये सारे आपके क्या हैं? नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 58 है डिफाइन प्रॉमिसरी नोट, डिफाइन द टर्म कैपिटल। प्रॉमिसरी नोट क्या है और टर्म कैपिटल को आपने डिफाइन करना है। प्रॉमिसरी नोट इट इज़ अ रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है मेड बाय द डेप्टर। डेप्टर बनाता है इसको टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि आपने सर्टेन सम ऑफ मनी को टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे को आपने अदा करनी है ऑन द फिक्स फ्यूचर डेट। तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? प्रॉमिसरी नोट। कैपिटल क्या है? इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। वो अमाउंट जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इट रिप्रेजेंट द ओनर्स क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये रिप्रेजेंट करता है कि ओनर का क्लेम क्या है बिजनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिस्टेक कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रायल बैलेंस। कौन से टाइप की मिस्टेक कंसिडर की जाती हैं जो ट्रायल बैलेंस में होती हैं? ओनली दोज एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। वो तमाम एरर्स जो अफेक्ट नहीं करते एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस को। टोटल कैन बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। टोटल को डिस्क्लोज किया जाता है ट्रायल बैलेंस की मदद से। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, फिर उसके बाद कंपनसेटिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। आल्सो राइट एग्जाम्पल। सेलिंग एक्सपेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या है और इसके एग्जाम्पल देने हैं। तो सेलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकर्ड टू सेल द डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स। वो तमाम एक्सपेंस जो आपको सेल करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए गुड्स को आए हैं या आपके खर्च हुए हैं, उसको आप क्या कहते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस। में एडवर्टाइजिंग भी है, सेल्समैन की सैलरी भी है और कैरेज आउटवर्ड भी है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करते हुए जो एक्सपेंस आया है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। इसमें शामिल है आपका ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, लीगल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम्स कैश बुक, ये 3 कॉलम कैश बुक भी इसको कहा जाता है। हैज़ 3 अमाउंट ऑफ कॉलम्स। इसमें 3 अमाउंट कॉलम्स के होते हैं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे, एक डिस्काउंट का, फिर कैश का और बैंक का। इट इज़ यूज व्हेन द बिजनेस हैज़ कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शन। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बिजनेस कैश की ट्रांजैक्शन, बैंक की ट्रांजैक्शन और डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन करता है, यानी कैश और बैंक और साथ डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंडोर्समेंट ऑफ द चेक। इंडोर्समेंट ऑफ द चेक का क्या मतलब है? इंडोर्समेंट ऑफ अ चेक मीन्स साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक बाय द पे टू ट्रांसफर हिज राइट्स टू अनदर पर्सन। इंडोर्समेंट ऑफ चेक का मतलब यह है कि साइन किया जाता है बैक ऑफ द चेक और इसका मतलब ये होता है कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने राइट्स किसी दूसरे पर्सन को, तो इसको इंडोर्सी को, तो इसको आप क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट ऑफ द चेक। डिफरेंट बिटवीन करंट अकाउंट और फिक्स अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है और फिक्स अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स। करंट अकाउंट के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। यूजुअली नो इंटरेस्ट और वेरी लो इंटरेस्ट, या तो इस पर इंटरेस्ट होता ही नहीं है या फिर बहुत कम इंटरेस्ट होता है। फिक्स अकाउंट जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, मनी इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड। इसमें आप मनी डिपॉजिट करते हैं फिक्स पीरियड के लिए। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, इस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। एंड प्रीमेच्योर विड्रॉल इज़ नॉट अलाउड और हैज़ पेनल्टी, और आप इस पर विड्रॉ नहीं कर सकते, और इस पर अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। राइट डाउन द नेम ऑफ 6 सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के नाम बताने हैं तो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक। तो ये सारी आपकी कौन सी बुक हैं? 6 सब्सिडरी बुक्स हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय रिबेट? रिबेट क्या है? रिबेट इज़ द डिस्काउंट। रिबेट एक डिस्काउंट है, और कंसेशन या कंसेशन है अलाउड टू द ड्राई, जो अलाउ करता है ड्राई व्हेन ही पेज द बिल अमाउंट बिफोर द मैच्योरिटी डेट, जब वो पे करता है बिल को बिफोर द मैच्योरिटी डेट से पहले, तो जो डिस्काउंट वो रिसीव करता है उसको रिबेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, डिस्क्राइब डिसऑनर बिल। ट्रेड बिल क्या है, अकोमोडेशन बिल क्या है और डिसऑनर ऑफ द बिल क्या है?
तो ट्रेड बिल ड्रा फॉर एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन, वो बिल जो ड्रा किया जाता है असल ट्रांजैक्शन एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे सेल और परचेज ऑफ गुड्स के लिए, तो उसको ट्रेड बिल कहते हैं। अकोमोडेशन बिल ड्रॉन विदाउट एनी एक्चुअल ट्रेड ट्रांजैक्शन, ये वो बिल होता है जो किसी ट्रांजैक्शन के बगैर बनाया जाता है, ओनली टू हेल्प अ पार्टी फाइनेंशियली, और ये किसी या दो आपस में पार्टीज़ के दरमियान या किसी दूसरी पार्टी को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। डिसऑनर ऑफ द बिल व्हेन द ड्राई फेल्स टू पे द बिल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी डेट, जब ड्राई फेल हो जाता है अमाउंट पे करने के लिए ऑन द मैच्योरिटी डेट, द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड, तो इस बिल को आप क्या कहेंगे कि बिल क्या हो गया है, डिसऑनर्ड। क्वेश्चन नंबर 67 है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। फुल डिस्क्लोजर क्या है, ऑल मटीरियल्स इंफॉर्मेशन शुड बी फुली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब तमाम इंफॉर्मेशन और मटीरियल फुली डिस्क्लोज हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उसको कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। मटीरियलिटी ओनली इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट आइटम्स शुड बी रिकॉर्डेड इन डिटेल, जब आप ख़ास और सिग्निफिकेंट आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं डिटेल में, इनसिग्निफिकेंट आइटम कैन बी इग्नोर, और इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को आप इग्नोर कर देते हैं तो इसको मटीरियलिटी कहते हैं। कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड मेथड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर फॉर कंपैरिजन, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो इसको क्या कहते हैं, कंपैरिजन के लिए कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज में क्या फ़र्क है। क्वांटिटेटिव चेंज विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी और अमाउंट, वो चेंज जो मेजर किया जाता है क्वांटिटी और अमाउंट के दरमियान, ई जी इंक्रीज़ इन कैश, इंक्रीज़ इन स्टॉक, जिसमें कैश का बढ़ना, स्टॉक का बढ़ना, ये क्वांटिटी चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज क्या है, चेंज इन अ क्वालिटी और नेचर, जब क्वालिटी और नेचर में तब्दीली होगी तो वो क्वालिटेटिव चेंज है। चेंज इन मशीनरी कंडीशन, जैसे मशीनरी की कंडीशन में तब्दीली होना ड्यू टू यूज़, इस्तेमाल के बाद, तो ये क्वालिटी चेंजिंग है। व्हाट इज़ अंडरस्टूड बाय सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक क्या है, सब्सिडी बुक स्पेशल जर्नल, ये स्पेशल जर्नल होता है, और द बुक इन विच सिमिलर एंड रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, इसमें एक जैसी रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेटली, अलग-अलग इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नल की बजाय, द सेव टाइम एंड लेबर, टाइम और लेबर को बचाने के लिए। एग्जाम्पल परचेज बुक, सेल बुक और कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट क्या होता है, वेस्टिंग एसेट आर दोज फिक्स्ड एसेट विच आर कंज्यूम और एग्जॉस्टेड ड्यू टू देयर यूज और पैसेज ऑफ टाइम। वो एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट हैं, जो कंज्यूम कर लिए गए हैं या एग्जॉस्टेड ड्यू टू देयर यूज़ और पैसेज ऑफ टाइम, या वो अब ख़त्म हो चुके हैं पैसेज ऑफ टाइम के बाद, उसको आप क्या कहेंगे, वेस्टिंग एसेट। जैसे माइंस, ऑयल वेल्स, टाइम्बर, फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से हैं, प्रीपेड रेवेन्यू इनकम विद एग्जांपल ऑफ प्रीपेड रेवेन्यू क्या है, एग्जांपल्स के साथ बताना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में शामिल है एक्सपेंस अकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंस वो जो आपने कर लिए हैं लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट अदा नहीं की। एग्जांपल अनपेड रेंट, जैसे रेंट पे नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप एक मंथ तक उस घर का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो आप वक्त से पहले दे चुके हैं। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एग्जांपल इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, जैसे आपने इंश्योरेंस पे कर दिया एडवांस, नेक्स्ट मंथ की इंश्योरेंस इसी मंथ में आपने पे कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड रेवेन्यू, अनअर्न्ड इनकम। प्रीपेड रेवेन्यू या अनअर्न्ड इनकम एक ही लफ्ज़ है। इनकम रिसीव इन एडवांस, आपने इनकम एडवांस में ले लिया बट नॉट गेट अर्न, लेकिन अभी तक उसके लिए काम नहीं किया, ठीक है। एग्जांपल रेंट रिसीव इन एडवांस, आपने नेक्स्ट मंथ का रेंट एडवांस ले लिया, तो ये क्या है, प्रीपेड रेवेन्यू या अनअर्न्ड इनकम। डिफरेंस बिटवीन पे इन स्लिप एंड चेक बुक। पे इन स्लिप और चेक बुक में क्या फ़र्क है। पे इन स्लिप अ फॉर्म यूज टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू द बैंक अकाउंट। पे इन स्लिप वो फॉर्म होता है जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो कैश के लिए जो फॉर्म आप फिल करके देते हैं बैंकर को, तो उसको पे इन स्लिप कहा जाता है। चेक बुक अ बुक कंटेनिंग प्रिंटेड चेक्स, वो बुक जिसके ऊपर चेक प्रिंट हुए होते हैं, यूज टू मेक पेमेंट, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं पेमेंट के लिए फ्रॉम द बैंक अकाउंट से, तो उसको आप क्या कहते हैं, चेक बुक। डिफाइन ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज,
व्हाट इज़ कॉन्ट्रा एंट्री, गिव एग्जांपल। ओपनिंग एंट्री कौन सी होती है, क्लोजिंग एंट्री कौन सी होती है, और कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, उसको आपने बताना है। तो ओपनिंग एंट्री पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो एंट्री जो शुरू साल में की जाती हैं उनको ओपनिंग एंट्रीज कहते हैं। और टू ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो आप ओपनिंग में लेकर आते हैं, जो आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स प्रीवियस ईयर के हैं, तो वो ओपनिंग एंट्रीज़ है। फिर क्लोजिंग एंट्रीज पास एट द एंड ऑफ द ईयर, वो एंट्रीज जो पास की जाती हैं एंड ऑफ द ईयर, क्लोज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग दैम टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस हैं जो आप ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको आप क्या कहते हैं कि ये आपकी क्लोजिंग एंट्री है। फिर कॉन्ट्रा एंट्री, व्हेन कैश इज़ डिपॉजिट इनटू बैंक और विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में और विड्रॉ करते हैं बैंक से, द एंट्री इज़ मेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, तो ये एंट्री बोथ साइड पर कैश बुक के रिप्रेजेंट की जाएगी, तो इसको आप क्या करते हैं, कंट्रा एंट्री। एग्जांपल, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जैसे आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक से, या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, या कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो ऐसी एंट्री को आप क्या कहते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट इट प्रिपेयर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रिपेयर किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, फाइंड करने के लिए, ग्रॉस लॉस फाइंड करने के लिए, कंपेयरिंग सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप कंपेयर करते हैं सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कैपिटल अकाउंट इट इज़ द पर्सनल अकाउंट ऑफ द ऑनर, ये पर्सनल अकाउंट होता है ऑनर का, इन विच कैपिटल इंट्रोड्यूस, जिसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है। ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस आर रिकॉर्डेड, जिसमें ड्राइंग्स प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। व्हाट डू यू मेंट बाय डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट का क्या मतलब है। डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब फिक्स्ड एसेट की वैल्यूज़ कम होती हैं ड्यू टू इट्स यूज़, जब आप उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, पैसेज ऑफ टाइम या वक्त गुजरने के साथ साथ, ऑब्सोलिसेंस और एनी अदर रीज़न, या वक्त गुजरने के साथ साथ वो पुरानी होती जा रही है और नई मशीनरी आती जा रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि उसकी वैल्यू डीवैल्यूएट हो रही है या डेप्रिसिएट हो रही है। डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक। पासबुक और कैश बुक में क्या फ़र्क है। कैश बुक इट इज़ मेंटेन बाय द बिजनेस। कैश बुक वो बुक जो मेंटेन करता है बिजनेस टू रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, जिसमें तमाम कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। पासबुक इट इज़ द कॉपी ऑफ द कस्टमर अकाउंट, ये कस्टमर अकाउंट की कॉपी होती है, मेंटेन बाय द बैंक, और इसको मेंटेन करता है बैंक, यानी बैंकर इस बुक को क्रिएट करता है। राइट द पर्पज़ ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या है। टू चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक, इसका मकसद होता है कि आप चेक कर सकें कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है। टू हेल्प प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, फिर इसकी मदद से आप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। टू डिटेक्ट एरर, और इसके साथ साथ आप एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज, गिव देयर नेम्स। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर गिव देयर नेम्स, आपने उनके नेम बताने हैं। 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व, 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। ड्रायर, जिसको मेकर ऑफ द बिल कहते हैं, ड्राई हु हैज़ टू पे, जो पे करता है, और पे हु रिसीव द मनी, जो मनी रिसीव करता है। रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न क्या है। तो रिटर्न इनवर्ड गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय कस्टमर, जो गुड्स सोल्ड किए हैं आपने और रिटर्न बाय कस्टमर रिटर्न करता है, उनको आप सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड गुड परचेज रिटर्न टू सप्लायर, आपने गुड्स खरीदी थी और अब आप रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, तो इनको क्रेडिट और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट, इसमें आप क्रेडिट करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट को, और इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं प्रोडक्शन और परचेज ऑफ द गुड्स, उसको आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कैरेज इनवर्ड, वेजेस वगैरह। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो तमाम एक्सपेंस जो रिलेट नहीं करते प्रोडक्शन से, जिसमें शामिल है रेंट, सैलरीज और एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल जर्नल एंड आल्सो डिफाइन बैंक ओवरड्राफ्ट। स्पेशल जर्नल क्या है और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। स्पेशल जर्नल दीज आर सब्सिडी बुक, ये एक सब्सिडी बुक है। प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, जो प्रिपेयर की जाती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, जी सेल बुक और परचेज बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। इट इज़ अ सूटेबल व्हेन द बिजनेस विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम द बैंक, ये एक सिचुएशन है जिसमें बिजनेस विड्रॉ करता है ज़्यादा मनी फ्रॉम द बैंक, अपने बैंक से, द बैलेंस अवेलेबल, अपने अवेलेबल बैलेंस से। इट अपीयर एज अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, इसको क्रेडिट बैलेंस कंसिडर किया जाता है इन द कैश बुक। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री क्या है और कंपाउंड एंट्री क्या है।
सिंपल एंट्री एन एंट्री विच इन्वॉल्व्स ओनली टू अकाउंट, ऐसी एंट्री जिसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट साइड पर एक क्रेडिट साइड पर, उसको सिंपल एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री एन एंट्री विच इन्वॉल्व्स मोर दैन टू अकाउंट, जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व करता है, उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। डिफाइन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या है? राइट रूल्स ऑफ बैलेंसिंग एन अकाउंट, रूल्स क्या है बैलेंस करने के अकाउंट को। बैलेंस शीट इट इज़ द स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बताती है ऑन अ पार्टिकुलर डेज की खास डेट पर। इट शोज़ एसेट ऑन वन साइड, इसमें एसेट एक साइड पर होते हैं, फिर लाइबिलिटीज़ होती हैं और इनके साथ कैपिटल अदर साइड पर होता है। रूल्स ऑफ बैलेंसिंग एन अकाउंट, इसके रूल क्या है? टोटल बोथ साइड, आप दोनों को टोटल करते हैं बोथ साइड पर। पुट द डिफरेंस ऑन द साइड विच इज़ शॉर्टर, और डिफरेंस उस साइड पर पुट करते हैं जो शॉर्टर साइड है। राइट बाय बैलेंस कैरिड ऑन, और इसके साथ बैलेंस कैरिड ऑन लिखते हैं टू बैलेंस सी बाई डी। व्हाट इज़ मेंट बाय बैड डेट्स रिकवर? बैड डेट्स रिकवर क्या है? When a debts which was earlier written off as a bad debts, वो debts जो आपने पहले bad debts डिक्लेयर कर लिया है, is received later from the debtor, और वो बाद में आपको रिसीव हो गया है, इट इज़ कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर, उसको बैड डेट्स रिकवर कहते हैं। इट इज़ क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम, और इनको क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनकम। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।